नमस्कार, प्रणाम। आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के ऑनलाइन पोर्टल पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे आपको जो है द्विघात समीकरण, जिसके कड़ी में हम लोगों ने बताया था कि चैप्टर 1 में 4.1 हम लोग क्लियर कर लिए थे। 4.2 में हम लोग जो है ये सारे प्रश्न कर लिए हैं और अब हम लोग जो है इसमें ये वाले प्रश्न भी जो है कल के क्लास में हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रश्न की हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो वर्ड प्रॉब्लम है उस वर्ड प्रॉब्लम को जरा सा हम लोगों को बढ़िया से समझना है कि अगर हम लोग जो है इक्वेशन बनाना यानी समीकरण बनाना सीख जाते हैं, जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है इसका अगर समीकरण बनाना हमको आ जाता है, समीकरण में इसको जो है निरूपित कर देते हैं, तो हमारा जो है प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो आज का प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का की पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लोगों के मन में आता है कि भाई धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 जितने संख्याएं हैं, लेकिन हमको तो ये मालूम नहीं है कि वो संख्या हम रख दें, इसलिए हम उसकी संख्या को जो है कुछ ना कुछ हम लोग को मानना पड़ता है वेरिएबल के रूप में, ठीक है, जिसका चर मान हम x के रूप में ही जो है निरूपित करते हैं ज्यादातर। तो हम लोग क्या करेंगे, माना पहला जो है पूर्णांक क्या है, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है क्या, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्रमागत। क्रमागत मतलब बोले थे कि लगातार जो संख्याएं होती हैं, जैसे 1 है तो उसके बाद 2 आएगी, फिर 2 है तो 3 आएगा, इस तरह से जो संख्याएं आती हैं उसको हम लोग क्रमागत कहते हैं। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, तो दूसरा संख्या क्या आ जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये हो जाएगा x+1। यहां तक इस लाइन को हम लोगों ने कर लिया कि दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोगों ने यहां मान लिया अपने से। अब इसके प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो प्रश्नानुसार है कि दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों जिनके वर्गों का योग जो है 365 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका वर्ग कर रहे हैं, पहले वाले का वर्ग और दूसरे वाले का वर्ग करके और तब उसका योग निकालेंगे तो 365 होगा। तो देखिए आप, पहला वाला क्या है, x का होल स्क्वायर वर्ग कर दिए, प्लस क्या किए, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा मेरा 365। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम लोग जो है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कि उनको जो है सिस्टमेटिक वे से कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को निरूपित करना है, कौन कौन चीज़ों को कैसे मानना है, और सीक्वेंस उसका वो समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न में कि धनात्मक पूर्णांक है तो हमने मान लिया पहला x, और चूंकि लगातार है, क्रमागत है, तो इसको x+1 मान लिए, और दोनों का जो है, दोनों के वर्गों का योग है x² + x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हल करते हैं, ध्यान दीजिए, x² और ये a + b के होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे, तो x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग जान रहे हैं इस चीज को, ये ध्यान दीजिए, इसको हम तोड़ रहे हैं ऐसा, a² + b² + 2ab = हो गया मेरा क्या बाबू, 365। अब ध्यान दीजिए, इसको जब अब अलग करते हैं, जैसे लिखते हैं अब x² प्लस ये क्या आ जाएगा बाबू, x² ब्रैकेट हटा रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2x × 1 यानी 2x हो गया।
बराबर 365। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस 2x पहले लिख देते हैं, और ये 1 को उधर लेके चल जाते हैं, या 365 को हम लोग इधर लेके चलाते हैं, तो क्या आ जाएगा बाबू 1, और 365 को इधर लेके चला रहे हैं तो माइनस 365 हो गया, बराबर 0 लिख दिए। यहां तक हमको लग रहा है कि कोई समस्या नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि इसी में जो है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x² प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 365 है, एक प्लस में है तो माइनस 364 हो जाएगा, ये 0। अब ये हमारा इक्वेशन आ गया है। अब आसानी से इसमें से देखिए कि 2 कॉमन आसानी से हम लोग ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस x हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 18 दूना 36, और ये 2, यानी ये आ गया आपका हमारा जो इक्वेशन आया, वो इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, इधर बता रहा हूं मैं, वो इक्वेशन आ गया बाबू x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आके यहाँ पे बन गया, क्योंकि 2 उधर जाएंगे तो 0/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे प्राप्त हो गया, x² प्लस x माइनस 182 यानी 182। अब आप कहिएगा कि ठीक है सर, आप इक्वेशन तो आप निकाल दिए, लेकिन आंसर भी निकाल के जरा सा सेटिस्फाई कर देते तो हमको अच्छा लगता। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। हमने बताया था कि द्विघात समीकरण में ज्यादातर अगर हम लोग द्विघात सूत्रों का उपयोग करें तो कहीं बेहतर होगा गुणनखंड और पूर्ण वर्ग बनाने से, है ना। तो उसका हम लोग चूंकि क्या है, हम लोगों को अपने जो है स्वभाव में उस चीज को लाना है कि जैसे ही द्विघात समीकरण आए, द्विघात समीकरण का सूत्र यूज करके हम तुरंत उसको सॉल्व कर लें। इसलिए हम लोग फिर एक बात और बोले थे कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पे हमारा जो है a इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, a यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। b क्या है बाबू, b भी यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 आ गया। c इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 182। c इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 182। ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हमको वैल्यू केवल रख देना है और उस वैल्यू से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए अब हम लोग करते हैं कैसे, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं बाबू माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² मैंने 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है बाबू 1, और c कितना है माइनस 182। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बाई 2a, तो 2 इंटू ए कर रहे हैं बाबू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग अब x इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर आप लोग जान रहे हैं 1 होता है, और यहाँ पे 4 से गुना कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा बाबू 4 दूना 8, ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा बाबू प्लस, यहाँ पे 4 दूना 8 और 18 चौक 72, 728। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं, इसको 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अभी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 729 बाई 2, ये मेरे पास आ गया। अब इसको ध्यान दीजिएगा जरा सा, कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। 7 to 9 का हम लोग जब निकालेंगे तो -1 और प्लस माइनस 7 to 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे बाबू, तो हम लोग जान रहे हैं कि 7 to 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या आ जाता है 27। आप लोग 7 8 में पढ़ चुके हैं, कहिएगा तो फिर बता देंगे, उसमें कुछ बात नहीं है, है ना। तो 27 जो है
तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस हम लोग 27 रख देंगे अब बाई 2। तो एक एक्स का जो वैल्यू आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जरा सा आ रहा हूं जगह के कमी की वजह से। यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू, मेरे पास दो वैल्यूज आ गए। एक एक्स बराबर आ गया, एक एक्स बराबर हो गया -1 प्लस 27 बाई 2, और एक एक्स बराबर हो गया -1 माइनस 27 बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग पूर्णांकों की बात कर रहे हैं तो प्लस वाले वैल्यू को देखिए, 27 में से -1 हो गया यानी 26 आ गया, 26/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -28/2। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, x इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे कटेगा तो 13 आ गया और यहाँ पे -14 आ गया। ध्यान रखिएगा, x बराबर 13 आ गया और x बराबर -14 आ गया। दो यहाँ पे हमारे जो है मूल आ गए, लेकिन चूंकि पूर्णांकों की बात हो रही है, संख्याओं के योग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 13 लेंगे। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 13। x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 13। तो अब पहला चूंकि माने हैं इसको, क्या इसका मान कितना आ जाएगा 13, और इसका मान कितना आ जाएगा 13 + 1 यानी 14। यानी दो क्रमागत संख्याएं हो गई, दो क्रमागत संख्याएं जो हैं आपका क्या हो गई बाबू, 13 और 14 हो गई। और जब दोनों का हम लोग वर्क करेंगे तो हम लोग देख लीजिए 169 होता है 13 का वर्ग, अब प्लस आपका 196 होता है आपका जो है 14 का वर्ग। 13 का वर्ग हो गया, 14 का वर्ग हो गया, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आप देखिए 9 6 15 एक, फिर 9 6 15 1 16 के साथ में 1 2 1 3। क्या ये 365 नहीं आ रहा है, दौड़ के आ रहा है? इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने प्रश्न बनाया है आपके सामने, जो इसका क्राइटेरिया है उस पे भी हम लोग रख के देख लिए। तो जब हम लोग रख के देख लिए और पूर्णतः सत्य आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस से करके x का वैल्यू निकाल के, पूर्णांक का वैल्यू निकाल के हम लोग इसका आंसर का सत्यापन भी कर लिए कि 13 का स्क्वायर 169 है और 14 का स्क्वायर 196 है, दोनों को जोड़ने पर 365 होगा। क्योंकि क्वेश्चन यही कहा था कि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग जो है 365 है, इसलिए जो है आपका आंसर यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है। यानी हम लोगों ने क्या किया, पहले क्वेश्चन से आंसर निकाला और आंसर से फिर वो आंसर को क्वेश्चन में रख के सत्यापित भी कर लिए कि ये पूर्णतः सत्य है, कहीं इसमें जो है एरर नहीं है। आप लोग इसको जरा सा ध्यान दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जो है कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं यहाँ गया हूँ, ठीक है, और उसके बाद सीधे ये वाले प्रोसेस से सीधे मैं यहाँ आया हूँ। चूंकि बोर्ड पे थोड़ा जगह कम था, इसलिए जो है, चूंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा था, इसलिए जो है यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप लोग जो है इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, कोई समस्या हो तो जरूर इसमें जो है एक बार आपको बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, उनके वर्गों का योग दिया है, तो वो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से जो है हम लोग ये प्राप्त कर लिए। और ध्यान रखना है, जब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया तो समझिए कि प्रश्न को हम लोग मैंने समझिए 80% हल कर लिए। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे मैंने अहम चीज कहे अगर, तो उसको जो है उसका समीकरण निरूपण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, समीकरण निरूपण हो गया तो हमारा क्या हो गया, 80% समस्याएं खत्म हो गई। अब तो क्या करना है, केवल समीकरण के फॉर्मूला पे, सूत्र पे, द्विघात समीकरण के सूत्र पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से जो है हम लोग प्रश्न का आंसर लेंगे। आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए ध्यान से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम का ही एक समस्या है जिसको जो है हल करने का हम लोग बढ़िया से प्रयास करेंगे। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें क्या है, जरा सा समकोण त्रिभुज का हम लोगों को उसके प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है और पाइथागोरस थ्योरम को भी इसमें हमको यूज करेंगे। तो देखिए एक चीज बताइए, आप ही ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं और एक थोड़ा सा जटिल टाइप का प्रश्न जो पूछा जाता है, दोनों में विशेष क्या अंतर है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़े जटिल बनाने का मतलब है क्वेश्चन को कि बच्चे को दो तीन और सब जो उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं और उन सबों का ज्ञान है कि नहीं, उन सबों की प्रॉपर्टी याद है कि नहीं, उसको क्या किया जाता है, दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक प्रश्न में उसको जो है गढ़ दिया जाता है कि आप उसको देखते हैं कि बच्चे को वो चीज अगर वो प्रॉपर्टी नहीं याद होगी तो फिर सॉल्व नहीं होगा। जैसे आप देखिए समकोण त्रिभुज का अगर प्रॉपर्टी नहीं याद होगा तो ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ दे दिया, अब समकोण त्रिभुज हम जानते ही नहीं है तो प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो यहाँ समकोण त्रिभुज भी आपको जानना पड़ेगा, पहले जान रहे हैं आप, ऐसा थोड़े है कि हम आपको कह रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप जान रहे हैं ये ध्यान दीजिए। इसमें जो है समकोण त्रिभुज की का प्रॉपर्टी भी आ गया। अब क्या है, इसमें चूंकि आधार और कर्ण की बात हो रही है बाबू, ध्यान दीजिएगा, आधार और कर्ण की बात हो रही है, तो ये क्या आ गया, पाइथागोरस वाला थ्योरम आ जाएगा यहाँ। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं, पहले ही आप जान रहे हैं समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी कि इसमें जो है ये 90 डिग्री बनता है और ये होता है हमारा लंब P बोलते हैं जिसको, ये हाइपोटेनस H जिसको कर्ण बोलते हैं, और ये बेस यानी आधार जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। आप भली भांति जान रहे हैं ABC अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है और बाकी जो दो एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी ना 180 होगा पूरा ट्रेंगल में। अब देखिए बहुत बारीक चीज क्या है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम तो आधार अभी जान ही नहीं रहे हैं, मान लेंगे कि आधार क्या है, x है, आधार को x मानना पड़ेगा। कहें कि देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर हम इसको x नहीं मानेंगे तो फिर हमारा क्या है, थोड़ा सा प्रश्न को बनाने का जो तरीका हो जाएगा वो जटिल हो जाएगा और हम ही अपने ही प्रश्नों में उलझ के रह जाएंगे, हल इसका निकाल नहीं पाएंगे। तो इसको जो है हम लोग देखिए कैसे करेंगे, इसके आधार को हम x मान लेंगे और प्रश्न में क्या बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ठीक है, यानी ऊंचाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, इससे x माइनस, ये x है तो ये क्या हो गया बाबू, x माइनस 7 हो गया, यानी आधार मेरा क्या हो गया, आधार हो गया x और ये भैया हो गए x माइनस 7। चूंकि हम लोगों को ये संख्याएं नहीं दी हुई हैं, हमको इनका निर्धारण करना है प्रश्न के अनुसार, ताकि ये जो है हम इनका सारा जिन जो भुजाएं हैं उनका जो है हम लोग निकाल पाए भुजाओं का मान। अब देखिए हाइपोटेनस जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, कर्ण का मान दिया हुआ है 13। अब हम बोले थे आपको पहले ही कि यहाँ समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी और पाइथागोरस थ्योरम का जो है हम लोग पहले भी पढ़े हैं पाइथागोरस, और 10 में हम लोग त्रिभुज जो है जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी हम लोग इसको जो है डिटेल से पढ़ेंगे। और पहले भी हम लोग जान रहे हैं इस चीज को कि क्या होता है समकोण त्रिभुज में बाबू, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आप लोग तो खूब बढ़िया से पढ़े होंगे, पहले 9 में बहुत जगह यूज होता है ये, तो मैंने क्या कहते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर आपके जो है जितने भी समस्याएं आप सॉल्व करिएगा वर्ड प्रॉब्लम में, चाहे जिस जिस चैप्टर का भी हो, जब आती है समकोण त्रिभुज की बात तो वहाँ पे ये पाइथागोरस जो है हमारे वैज्ञानिक का जो दिया हुआ थ्योरम है उसका उपयोग करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
अब आधार को हमने मान लिए x, तो हम लोग क्या करेंगे, माना यहाँ पे पहले कहेंगे बाबू, माना आधार बराबर हम मान लेंगे x, ठीक है। और आधार को x मान लिए, तो क्या बोल रहा है कि ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, यानी ऊंचाई हम ले लेते हैं यहाँ, ऊंचाई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस 7। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि प्रश्न में यही बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इनके आधार के 7 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x है, तो ये क्या हो गया, ऊंचाई है, तो ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब आगे प्रश्न देखिए, अब यहां से ये जो चीजें देख रहे हैं हम लोग, यहां से यहां तक का हम लोग जो है, सॉरी, यहां से यहां तक इस चीज को हम लोग पहले कर लिए, क्योंकि इसको जो है हम लोग इनका निरूपण कर लिए कि भाई हम x मान लिए x माइनस 7। अब बोल रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। 13 सेंटीमीटर का कर्ण बता रहा है, तो हमारा कर्ण का, हमको कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला पे अब रख देना है। तो हम यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार कर्ण का स्क्वायर हम लोग जान रहे हैं, तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है बाबू, x माइनस 7 का स्क्वायर, अब प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वही एक्स स्क्वायर जो भी कर लीजिए। तो अब देखिए धीरे धीरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, थे हम लोग समकोण त्रिभुज में, फिर आ गए पाइथागोरस में, अब पाइथागोरस से देखिए द्विघात में घुस रहे हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 कंसेप्ट यहाँ आ रहा है, तो ये प्रश्न तो क्वेश्चन देगा ही देगा। परीक्षा का मतलब क्या है, दूसरे की इच्छा, तो दूसरे की इच्छा से तो वो चाहेगा ना कि हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देके बच्चों से पता करें कि कौन बच्चा इसमें टैलेंटेड है, कौन बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ता है, कौन मेहनत करता है, ठीक है। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देख लीजिएगा, तो उसमें क्या होता है, जटिल से जटिल प्रश्न दिए रहते हैं, ताकि बच्चे जो हैं, जो बच्चा उसमें बहुत अच्छा कर जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो नहीं करता है उसका कम। आप बोर्ड का ही एग्जाम में देख लीजिए, टॉपर्स आते हैं जो, उनको सम्मानित भी किया जाता है। तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी कंसेप्ट जो है हम लोगों को दिमाग में रखनी है। अब यहाँ देखिए कैसे द्विघात समीकरण में हम लोग जा रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं बाबू। 13 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग जान रहे हैं, 169 बराबर, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे तोड़ेंगे, हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर जान रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत यहां तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है, प्लस अब चूंकि x का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए अब यहां तक जब हम लोग कर लिए, तो इस चीज को जरा सा ध्यान देना है हम लोगों को कि 169, जरा सा ध्यान दीजिए इसको, और कैसे हल कर रहे हैं इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 सते 49 हो जाता है, माइनस 7 दूना 14x, अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर हम लोग थोड़ा सा और हल करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एक साथ जोड़ देते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 14x लिख देते हैं, और ये प्लस 49 को यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 169 को इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और चूंकि क्या है ये उधर जाएगा तो प्लस 49 और माइनस हो जाएगा बाबू, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे,
169। अब इस तरह से देखें हम तो क्या आ रहा है बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है इक्वेशन मेरा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब जीरो जा रहा है, इसको जीरो कहेंगे काहे कि देखिए 169 को हम उधर लेके चल गए तो इधर वाले साइड में क्या बच गया, जीरो। अब ध्यान दीजिए यहाँ 2x² बचा यहाँ, और क्या बचा बाबू, -14x, और यहाँ पे क्या बच गया, अगर हम लोग इसमें से देखिए ये माइनस वाला संख्या बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 में से 9 गया जीरो, और 16 में से यानी 12। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ हमको बन के आ गया है, इसको और जरा सा सॉल्व करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन, सभी में कॉमन है, तो दो कॉमन ले लेंगे अगर, तो x² -7x और -60 बराबर हो जाएगा जीरो, और ये दो जब उधर चला जाएगा तो मेरा इक्वेशन जो निकल के आएगा वो इक्वेशन निकल के आएगा x² -7x + 60 बराबर जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग नहीं ला दिए? अब आप कहिएगा कि भाई ये तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लाए हैं, अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग, आप ये भी थोड़ा सा वैल्यू भी निकाल के दिखाइए कि वहाँ पे हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो क्या, मतलब वो सही में आंसर वो जो है उस पर पुट करने पे, अब इसकी जो कंडीशंस हैं जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर जो है उसको सत्यापित कर रहा है कि नहीं। यहाँ तक देख लीजिए पहले, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले एथी में जो है इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको जो है यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इक्वेशन बन गया है, और जो है इसके बाद हम लोग जरा सा इसको हल करके इसका आंसर निकाल के देखते हैं कि क्या इसका आंसर आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हल करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग सीधे इसको हल करते हैं और तब उसका आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे मिटा दिए, दूसरा नेक्स्ट पेज लेने से अच्छा है कि यहीं मिटा के यहीं समझ में ज़्यादा आएगा। अब हम लोगों को क्या आ गया, x² -7x + 60 आ गया है। अब हम हल करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो हमने बताया था कि आप लोग ज़्यादातर हल जब करेंगे तो ध्यान देना है, ज़्यादातर प्रयास करना है कि हम लोग द्विघात सूत्र का उपयोग करें, और उसको जो है हम लोग क्वेश्चन उससे सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ x² -7x + 60 है, अब इसको हम हल करते हैं द्विघात से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, द्विघात सूत्र का हम लोग को मालूम है, x बराबर -b ± √b² -4ac/2a। अब इसमें हम लोग सबसे पहले निर्धारण कर लेते हैं बाबू कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है और c बराबर क्या है। जब तक ये चीज हम लोग निर्धारित नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला में रखने में हम लोगों को समस्या आएगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया, a बराबर 1। b बराबर कुछ नहीं है तो क्या है, -7 है, सॉरी कुछ नहीं नहीं है, यहाँ -7 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ c इक्वल टू क्या है, तो 60 है। तो a इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, यहाँ पे b इक्वल टू -7 दिया हुआ है तो -7 लिख दिए, और c बराबर 60 लिख दिए क्योंकि दिया हुआ है। अब इसको जो है अब हम लोग हल कर रहे हैं इस पे फॉर्मूला में रख के, इसको ध्यान दीजिएगा जरा सा, x बराबर जैसे जैसे कह रहा है वैसे रख देना है, -b तो माइनस पहले से है और माइनस यहाँ भी है, -7 हो गया बाबू, देखिए यहाँ माइनस पहले वाला और -7b का यहाँ रख दिए, प्लस माइनस √b का होल स्क्वायर, यानी b का होल स्क्वायर, यानी b कितना है मेरा, -7 का होल स्क्वायर हो गया -4ac। a कितना है बाबू 1 और c कितना है 60।
थोड़ा सा पॉज किए तो। हाँ, जरा सा ये कर रहे थे, इस क्रम में देखा गया कि इसमें जो है, देखिए ये जो प्लस लिख दिए हैं ना, तो प्लस में तो हम लोग जो है यहाँ पे कर रहे हैं, करेंगे, तो यहाँ चूंकि क्या है कि प्लस जब वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और हम आपको बोले हुए हैं कि माइनस में कभी भी रूट अंडर में कोई चीज आए तुरंत उस पर अलर्ट हो जाइए, और उस पर जो है तुरंत अपने आप को देखिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ ठीक किए थे, इक्वेशन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस वाला जो चीज है इसको आप लोग हटा दीजिएगा, माइनस होगा, जो कि यहाँ पे हमने ठीक से लिख दिया है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, अब a बराबर हो गया 1, b बराबर माइनस 7, c बराबर माइनस 60। अब जब इसको रख रहे हैं तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो माइनस बी यानी माइनस माइनस 7 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है माइनस 60, बाई 2 इंटू 1, 2a मतलब कि 2 इंटू 1 हो गया। अब ये 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और प्लस माइनस ये 7 का स्क्वायर आप लोग जान रहे हैं 49, और यहाँ 6 चौका 24, प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 240। अब जब 240 और 49 करेंगे तो बाबू 289 आ जाएगा, और 289 का वर्गमूल हम लोग जान रहे हैं 17 होता है, और इसको जो है हम लोग 7 प्लस माइनस 17 बाई 2 कर दिए, तो x का यहाँ पे दो वैल्यू आ गया बाबू, क्या क्या, 7 प्लस 17 बाई 2, एक आ गया x बराबर 7 माइनस 17 बाई 2। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कितना आ गया x इक्वल टू 17 7 7 7 14, 24/2 है, और ये कितना आ गया बाबू x इक्वल टू माइनस 10/5 2, तो यानी -5, और यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो एक चीज बताओ, कर्ण और आधार ये सब का ऊंचाई जब भी हम लोग करते हैं, इन सब चीजों में कभी भी संख्याएं हम लोग निगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो ये पॉजिटिव वाला वैल्यू हम लोग लेंगे, यानी x का वैल्यू जो हमारा आ गया वो 12 आया। x का वैल्यू जब 12 आया, यहाँ पे x मतलब कितना आ गया बाबू 12, तो अब ये क्या आ जाएगा, यानी आधार क्या आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, आधार कितना आया 12 सेंटीमीटर, और यहाँ ऊंचाई देखे अगर तो 12 में से 7 घटा देंगे यानी 5 आ गया। अब देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब ये देखते हैं कि ये जो है, ये हम लोगों ने जो सॉल्व किया है वो हमारा जो है इस क्वेश्चन के अनुरूप है कि नहीं। आंसर जो है जो हम लोग लाए हैं उसको सत्यापित भी करना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बताए थे ना, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, हम लोग बोले हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए एच कितना है 13 का स्क्वायर बराबर पी कितना है, अभी निकाले हम लोग 5 का स्क्वायर, अब प्लस बी कितना है बाबू 12 का स्क्वायर। अब देख लेते हैं दोनों अगर सही है तो बिल्कुल सही है, तो 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और बराबर ये 25 हो जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, जो कि अब जोड़िएगा तो आप क्या आ जाएगा 9, और यहाँ 169 आपका आ गया, यहाँ भी 169 आ गया। इसका मतलब ये हम लोग जो आंसर निकाले हैं वो सत्य है, और जो है हम लोग जो है इसको जो आंसर निकाले उसको हम लोग प्रश्न में भी रख के हम लोग निकाल लिए, कि आसानी से जो है कि हम ये कंफर्म हो लिए कि मेरा आंसर जो है सही है कि नहीं। हम बताए हैं, तो आप लोगों को बार बार बोलते हैं एग्जाम में जब भी थोड़ा समय मिले तो आप लोग जरूर जो है एक बार जो बनाए हुए प्रश्न हैं उसको वेरीफाई जरूर कर लीजिए। उससे क्या होता है कि जब हम आंसर को क्वेश्चन पे रख के उसको देखते हैं और सत्यापित हो जाता है तो हम पूर्णतः जो है निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं मेरा आंसर सही है, और हमें जो है इसमें पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो बाद में अगर कट भी जाता है तो आप चैलेंज भी कर देते हैं, तो उसी बेस पे चैलेंज कीजिएगा ना जी, आप कॉन्फिडेंट रहिएगा, तो अदरवाइज क्या कर सकिएगा। आप ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई हम बनाए हैं वो सही है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं। तो आप जो है देखिए हम लोग कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे किए, जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण समझ लीजिए। और सभी बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से भागते हैं, भागना नहीं है, हम लोग क्या करना है, सीखना है, हर हाल में सीख के, और जिसमें कठिनाई ज्यादा है उसी पे ज्यादा वर्कआउट करना है, और उसको 4-5 बार जो है हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर हम सफल होंगे।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।